जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम इंडियन आर्म फोर्सेस के इम्पॉर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि भारतीय सेनाएं 1947 से लेकर अभी तक इन्होंने बहुत बड़े बड़े टास्क किए हैं। इनमें से कुछ मेजर ऑपरेशंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑपरेशन ट्राइडेंट के साथ। ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत 4 दिसंबर 1971 में हुई थी। आप सभी को पता हो कि उस समय के ईस्ट पाकिस्तान, अभी जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसमें पाकिस्तान का राज था और उनके द्वारा जो है बंगालियों पर भाषाई आधार पर, नस्ल के आधार पर हिंसा आपकी की जा रही थी। तो इस कारण से 1971 का वॉर भारत और पाकिस्तान के मध्य शुरू होता है। भारतीय नौसेना भी मोर्चा संभालती है और 4 दिसंबर 1971 को उनके द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत होती है। और इसीलिए हर साल 4 दिसंबर को इंडियन नेवी जो है अपना इंडियन नेवी डे आपका मनाया करती है। इस ऑपरेशन के साथ भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के नेवल कराची बेस को पूरी तरीके से ध्वस्त आपका कर दिया था और इस युद्ध में काफी बड़ी विजय आपकी प्राप्त की हुई थी। अब चलिए इसी में आपका ऑपरेशन पाइथन भी आता है। सो आफ्टर द फर्स्ट अटैक ड्यूरिंग ऑपरेशन ट्राइडेंट on the port of Karachi, Pakistan stepped up aerial surveillance of its coast as the presence of large navy ships gave the impression that another attack was being planned. इसी के साथ ऑपरेशन मेघदूत। तो 80s का दशक भारत के काफ़ी खराब दशक था अगर हम पॉलिटिकल लिहाज से देखें, क्योंकि उस समय काफ़ी इंसर्जेंसी का दौर था। ब्लू स्टार ऑपरेशन और भी अन्य तमाम ऑपरेशन हुए थे। उसी में एक ऑपरेशन था 13 अप्रैल 1984 को भारतीय थल सेना के द्वारा किया गया ऑपरेशन मेघदूत। अब इसमें भारतीय थल सेना को यह खबर पड़ती है कि पाकिस्तान के द्वारा ब्रिटेन से जो माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग सूट्स होते हैं उनका ऑर्डर दिया गया है और वो पूरे के पूरे जितने भी ट्रैकिंग सूट हैं उनको उन्होंने खरीद लिया है। और भारत देखता है कि जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है उसको हड़पने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है और उसकी योजना बना रहा है। तो भारत ने एक डेट फिक्स की 14 अप्रैल 1984 की, जिस दिन भारतीय सैनिक सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करेंगे और उस सियाचिन ग्लेशियर पर पूरी तरीके से काबिज आपके हो जाएंगे। लेकिन खराब मौसम के चलते ऑपरेशन एक दिन पहले करना पड़ा, 13 अप्रैल 1984 को, और इस कारण से सियाचिन ग्लेशियर अब हमारा हुआ और हम इसको ऑपरेशन मेघदूत कहकर आपको संबोधित करते हैं। फिर 80s के दशक में ही ऑपरेशन पवन भी हमारे द्वारा किया गया था, जहां पर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका के जाफना में जाती है और वहां पर जो LTTE आतंकवादी थे उनका सफाया करती है। और इसमें हमारे 216 जवान आपके इसमें शहीद होते हैं। काफ़ी हाईली वायलेंट क्रूशियल ऑपरेशन था जिसमें हमारी सेना के द्वारा श्रीलंका की मदद की जाती है और उनको आपको बचाया जाता है। अब इसी के साथ अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन कैक्टस की, तो देखिए ऑपरेशन कैक्टस को भारत के द्वारा मालदीव्स में लॉन्च किया गया था वर्ष 1988 में। अ ग्रुप ऑफ मालदीवियन पीपल प्लान टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। और आपको आश्चर्य होगा सिर्फ 75 लोग ही थे जो कि आपकी मालदीव्स में चले गए थे, मालदीव्स के गवर्नमेंट को बाहर करने की कोशिश कर रहे थे। और जो मालदीव्स अभी इतना बोलता है कि भारतीय ट्रूप्स बाहर जाएं, ये है वो है, तो भारत ने उस समय इनकी आपकी मदद की थी और भारत ने उनको आपका हटाया था और मालदीव्स को बचाया था। फिर ऑपरेशन विजय की तरफ चलेंगे, तो जैसा नाम है उसी प्रकार से विजय भारतीय थल सेना के द्वारा वर्ष 1999 में करगिल युद्ध में आपके प्राप्त की गई थी। पाकिस्तान का जो जनरल था जिसका नाम जनरल मुशर्रफ था, परवेज मुशर्रफ, उसने एक योजना बनाई थी कि भारत के कश्मीर के हिस्से को पूरा कंट्रोल करके जो है वो भारत से जो है टेबल टॉक करेगा और अपनी मांग को मनवाएगा। तो उसी के चलते लगभग 2 से ढाई महीने तक ये युद्ध आपका चला। इसमें हमारे सैकड़ों भारतीय वीर जवानों की शहादत हुई, लेकिन हमने 26 जुलाई 1999 में इस युद्ध को आपका जीत लिया। द ऑपरेशन रेज द नेम ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, अनुज नायर एंड मेनी मोर। तो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं
4 ऐसे हमारे वीर योद्धा हुए जिनको परमवीर चक्र जो कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है उससे ऑनर किया गया, 2 को मरणोपरांत और 2 को आपका जीवित। तो कैप्टन विक्रम बत्रा ऊपर आप देख सक रहे हैं और यहाँ पर कैप्टन मनोज पांडे, ये आपके संजय सिंह हैं और ये योगेंद्र सिंह यादव हैं। तो इन चारों को आपका परमवीर चक्र दिया गया था इसी युद्ध में। अब इसी युद्ध में करगिल वॉर में भारतीय वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया था और उस युद्ध का नाम और इन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन सफेद सागर। ऐसा क्यों? क्योंकि हिमालय की जो पूरी तलहटी है वो सफेद बर्फ की चादर से ढकी हुई है, इस कारण से ऑपरेशन सफेद सागर इसको नाम दिया गया। और भारतीय वायुसेना ने भारतीय थल सेना के साथ मिलकर लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान के परखच्चे आपकी उड़ा दी थी। पाकिस्तान उधर से कहते थे कि आप हमें अपनी हीरोइन दे दो, ये है वो है, तो भारत ने कहा बिल्कुल हम अपनी हीरोइन की तरफ से आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। उस मैसेज में लिखा था, हमने अपने बॉम्ब में लिखा था फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ, और इसके बाद हम इसको जो है लॉन्च करते हैं। हमारे मिराज और अन्य हेलीकॉप्टर्स के द्वारा पाकिस्तानी पोस्ट पर आपके हमले किए गए थे। इस ऑपरेशन सफेद सागर में भारतीय वायुसेना की तरफ से मिग 27, जैगुआर, मिग 23, मिग 29, MI-17 हेलीकॉप्टर, मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट, कैनबेरा, चीता, मिग, ये सभी मिग 21 ने पार्टिसिपेट आपका किया हुआ था। अगला है आपका ऑपरेशन अपाचे। 80s के बाद जब 90s का दशक शुरू हुआ, 80s का दशक मेनली पंजाब के लिए काफ़ी बुरा था और 90s का दशक जम्मू कश्मीर के लिए बुरा था, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा था और ऑपरेशन अपाचे को भारतीय थल सेना की सबसे खतरनाक रेजिमेंट 9 पैरा SF के द्वारा आपका अंजाम दिया गया था। हुआ क्या था कि इनके द्वारा जो है हमारे सोल्जर्स को और वहाँ के नागरिकों को आपका आतंकवादियों की तरफ निशाना बनाया गया था। फिर भारत वाले ने भी इनका सर कलम कर दिया था, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो इस प्रकार से घोस्ट ऑपरेटर्स जो 9 पैरा SF होते हैं उनके द्वारा ऑपरेशन अपाचे किया गया था। दिस ऑपरेशन वाज सो स्पेशल and so critical that the CEO of the battalion himself was leading the operation, and it is said that the government of that time does not even know about it. Later this turned out to be one of the most important operation to restore peace in the Jammu Kashmir. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर बार सरकार से नहीं बताई जाती, आप उसको अपने स्तर पर कर सकते हैं और हमारी 9 पैरा SF ने ये करके दिखाया था। अगला 90s का दौर खत्म हुआ तो 21वीं सेंचुरी लगी और उसमें भी बहुत सारे आपकी चीज़ें हुई हैं, जिसमें सबसे खतरनाक अगर कोई टेरर अटैक था तो वो 26/11 का था, मुंबई अटैक। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। पाकिस्तान की तरफ से टोटल 10 आतंकवादी भारत आए हुए थे और उन्होंने रेलवे स्टेशन, नरिमन पॉइंट, ओबरॉय होटल, ताज होटल, इन सभी में काफ़ी उत्पात मचाया और 167 लोगों की जान गई, जिसमें भारतीय और विदेशी मूल के नागरिक शामिल थे। हमारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर मेजर संदीप यूनिकृष्णन भी इसमें आपके शहीद हुए थे और ये लीड कर रहे थे। NSG के ये थे ना, इंडियन आर्मी के थे, फिर स्पेशल एक्शन ग्रुप NSG में शामिल हुए थे और 28 नवंबर 2008 को इनकी आपकी मृत्यु हुई थी। और ये भी काफ़ी टफेस्ट ऑपरेशन था जहाँ पर हमने एक लाइव टेररिस्ट को पकड़ा भी था जिसका नाम कसाब था, अजमल कसाब। उसके बाद उसको फांसी भी आपकी दी गई थी। तो इसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, नाम ज़रूर याद रखे रहिए। अगला है 2015 में इंडियन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन म्यांमार। अब 2014 में एक नई गवर्नमेंट आती है, मोदी सरकार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके मुखिया बनते हैं। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा भारत का हिस्सा है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वहाँ पे बरसों से, लगभग 100 सालों से काफ़ी चीज़ें खराब होती जा रही हैं। डेवलपमेंट भी वहाँ पे नहीं पहुँचा हुआ था और हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर हमले किए जाते थे। तो इन्होंने हमारे ट्रूप्स के ऊपर 6 डोगरा रेजिमेंट के ऊपर चंडेल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में जो है एक ID लगाकर जो है उस कॉन्वॉय को आपका ब्लास्ट कर दिया। उसमें हमारे बहुत सारे सोल्जर्स हताहत हुए, मारे गए। तो भारतीय सेना ने ठान लिया कि अब ये जो NSCN के कापलांग के आपके आतंकवादी हैं उनको मारना चाहिए। तो इस कारण से हमने हमारे द्वारा म्यांमार में घुसकर जो है स्पेशल ऑपरेशन किया गया और सभी आतंकवादियों को आपका 38 इंसर्जेंट्स को सिर्फ 40 मिनट में मार गिराया गया। इसमें भारत की कोई भी कैजुअलिटी आपकी
नहीं हुई थी। अब आते हैं सर्जिकल स्ट्राइक पे। तो पहला तो सर्जिकल स्ट्राइक वही हो गया था म्यांमार में। अब पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हमने वर्ष 2016 में किया था पीओके में, आपको याद होगा। 29 सितंबर 2016, 11 डेज आफ्टर उरी अटैक। उरी अटैक में क्या हुआ था कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे सेना के कैंप में आग लगा दी, बम विस्फोट किया, जिससे कि लगभग 19 हमारे जवान मर गए थे। तो उसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना, हमारी जो पैरा सब थी, वो एंटर करती है पीओके में, और पीओके में घुसकर जो है पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में जाकर वहां के आतंकवादियों को आपका मार देती है और सकुशल वापस आ जाती है। इस पर एक फिल्म भी बनी थी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है, आपने देखी भी होगी, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। अगला है ऑपरेशन ऑल आउट। तो इसके तुरंत बाद वर्ष 2017 में आपने एक आतंकवादी का नाम सुना होगा, बुरहान वानी, जिसको काफी लिबरल मीडिया के द्वारा आपका उसका नाम उठाया गया था कि वो बड़ा अच्छा था, ये है, वो है, दिस है, दैट है, लेकिन इंडियन आर्मी ने उसको 72 हुरों के पास पहुंचा दिया और इस प्रकार से ऑपरेशन ऑल आउट भी आपका सफल रहा। और उसके बाद से हमने देखा कि जो स्टोल पेल्टिंग थी वो धीरे धीरे कम होती गई और फिर 2019 अक्टूबर में जो है भारत सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को नोटिफिकेशन लाकर जो है जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस धारा 370 35 से हटा दिया गया। इसी के साथ ऑपरेशन बंदर बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक 2019 में होती है, चुनाव के कुछ वक्त पहले ही, फरवरी 2019 में। इसमें पाकिस्तान के द्वारा क्या किया गया, हमारे सीआरपीएफ पर्सनल को आपका निशाना बनाया गया, जिसमें 40 से 45 जवान हमारे शहीद हुए थे। और इसका बदला लेने के लिए भारतीय थल सेना 26 फरवरी की सुबह को 3:30 बजे जो है पाकिस्तान के बालाकोट में जाकर एयर स्ट्राइक करती है और एयर स्ट्राइक में जो है 300 से 350 आतंकवादी आपके मारे जाते हैं और हमने 1000 किलो का बम वहां पे आपका ड्रॉप किया हुआ था। इसमें हमारे मिराज Su-30 एयरक्राफ्ट ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई हुई थी और ये ऐसा ऑपरेशन था जहां पर हमने काफ़ी अंदर तक पाकिस्तान के टेरिटरी में गए और उनको जो है धूल चटाया। उसके अगले दिन पाकिस्तानी सेना के F-16 विमान भारत के टेरिटरी में घुसने का कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जो सफलता रहती है उसको विफलता में हमारे भारतीय वायुसेना के सैनिक नस्त-ए-नाबूद कर देते हैं। उसमें अभिनंदन जी के विमान MiG-21 के द्वारा F-16 को निशाना बनाया जाता है। दोनों विमान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, अभिनंदन पाकिस्तान में चले जाते हैं, उनको फिर भारत सरकार के दबाव के कारण पाकिस्तान को छोड़ना पड़ता है और अपनी वीरता के लिए इनको भारत सरकार के द्वारा वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब बढ़ते हैं ऑपरेशन स्नो लेपर्ड की तरफ। तो 2020 का ये ऑपरेशन था, चाइना वर्सेस भारत, गलवान वैली इशू, इसको मेनली हम जानते हैं। अब इसमें हुआ क्या कि चाइना के द्वारा अनधिकृत पोस्ट चौकियां बनाई जा रही थी, उसका विरोध करने के लिए हमारे तरफ से हमारे सीईओ हमारे सीईओ जाते हैं जो कि बिहार रेजिमेंट के थे, संतोष बाबू, आप देख पा रहे हो, लेकिन धोखे से घात लगाकर इनको जो है मार दिया जाता है। फिर भारत की तरफ से अटैक किया जाता है, उसमें 45 से अधिक उनके जवान मारे जाते हैं, 20 जवान हमारे आपके शहीद होते हैं। तो ये भी एक बड़ा ऑपरेशन अभी तक का रहा है। तो हैं तो बहुत सारे सैकड़ों ऑपरेशंस जो कि भारतीय सेना ने किए हैं। कुछ ऑपरेशंस जिसको मैंने बताया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके जनरल नॉलेज के भी दृष्टि से इसको आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें, वो रिटन कोड का यूज़ कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।